छठा अध्ययन है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। ये क्षुल्लक निर्ग्रंथीय जो अध्ययन है, इसी उत्तराध्ययन सूत्र में 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथीय अनाथि मुनि का। उसकी अपेक्षा भी कह सकते हैं कि ये क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। और फिर निर्ग्रंथ होने के, राग द्वेष की ग्रंथियों से मुक्त होने के इसमें जो उपाय है वो संक्षिप्त में थोड़े से सूत्रों में बतलाया गया है कि किस तरीके से हम राग द्वेष से मुक्त होने की चेष्टा में लीन हो सकते हैं। और वो उपाय है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आराधना में जो जीव लीन होते हैं उनको निश्चित तौर पर राग द्वेष से मुक्ति होती है। उनको मोह से मुक्ति का सौभाग्य मिलता है। जो जीव मोह से मुक्त हैं वो राग द्वेष से मुक्त हैं। जो राग द्वेष से मुक्त हैं वो कर्म से मुक्त हैं। जो कर्म से मुक्त हैं वो जन्म मरण से मुक्त हैं। और जो जन्म मरण से मुक्त हैं वो इस भव परंपरा से मुक्त हैं। एक श्रृंखला जो आप चलाए रखते हो, उस श्रृंखला को तोड़ने का, ब्रेक करने का एक ही उपाय है कि अपने मोह से मुक्ति पा लीजिए। और मोह से मुक्ति पाने का मतलब ही नहीं कि मोह से लड़ना शुरू कर दो। मोह से मुक्त पाने का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की शरण में आ जाइए। जब आपके जीवन में कुछ सकारात्मक होता है, सम्यक होता है, तो जो नकारात्मक है, जो मिथ्यात्व है, वो अपने आप छूट जाता है। जैसे अंधेरा दूर लठ बजाने से नहीं होता, अंधेरे से लड़ने से अंधेरा दूर नहीं होता, हाय हाय और शोर मचाने से अंधेरा दूर नहीं होता। अंधेरा दूर हो जाता है, बस एक बल्ब जला लीजिए, एक दीपक का प्रकाश कर दीजिए और अंधेरा दूर हो जाता है। मोह को हटाना हो तो ज्ञान को प्राप्त कीजिए, राग द्वेष को हटाना हो तो सम्यक्त को उपलब्ध हो जाइए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जीवन सुगंधित बनता है। यही बात इस क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन में बतलाया गया है। इसी के माध्यम से परमात्मा कहते हैं कि सुख आनंद प्राप्ति का उपाय है ज्ञान की तरफ आना, और दुख और पीड़ाओं में जीने का उपाय है अविद्या में जीना। अविद्यावान जीव कुछ भी करे वो दुख पैदा करता है, और ज्ञानवान जीव केवल और केवल सुख ही उत्पन्न करता है। तो इस ज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, बोध की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। पहले हम गीत लेंगे 2 पंक्तियां और उसके बाद मूल पाठ। बंधनों की कर समीक्षा, सत स्वयं सतपथ खोजना, प्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोगना। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना, प्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोगना। ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, विद्याचरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। विद्याचरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे। अब मूल पाठ। जावंत विद्या पुरुषा सव्वेते दुख संभवा, लुप्पन्ति बहु सो मोढ़ा संसारम अनंतय। समीख पंडिये तम पास जाय पहे बहु अपना सच में से जा मित्यम भूए सुकपाय माया। पेयाणु सा भाया भज्जा पुत्ताय और सा नालम ते मम ताड़ाए लुप्पन्तस सकम मोणा। एयम मठम सपेहाय पासे समीय दंसणे छिंदे गे हिमसीणे हम चरण कंखे पूव संथवम। गवासम मणि कुंडलम पशुदास पौरुषम सवम मेयम च इत्ताणम कामरूवि भविष्य। भविष्यसि थावरम जंगमम चिवदणम धन्यम ओ अक्षरम पच्यमाणसकम महिम नारम दुखाओ मोयाण। अज्जथम सवो सवम दिश्य पाणि पियाये न हणे पाणिणु पाणि भयवीराहो वराय। आयाणम नारायम दिशनाये जुतणम वेदो गुंछीय पाणि पाए दीर्णम मुंजे ज भोयणम। इह मेघे ओ मन्नन्ति अपच खाए पावगम आयरियम वेदिताणम सव दुखाणमुच्चै। भणन्ता करिन्ताय बंध मोखमय नीनुवाया वीर्यम मित्तेन समासा सिन्ति अपायम न चित्ताताय भाषा को विज्ञाणु शासनम।
विसिन्ना पावकम में हिमबाला पंडीय माणिणो जे के शरीरे 57 रोवेय सव सोमण साकाय वकेणम सव्वेते दुख संभवा आवन्नादिह मद्धाणम संसारम में अनंत तम्मा सवदे संपस्स अपमत्तो परिवय बहिया उड्ढमादाय नावकंख कयाय विपुवकम खय खयठाय एमं देहं समुद्धार्य विगिंच कम्मुणो हेयं कालकंखि परिवय मायं पिंडस पाणस कड़म लद्धूण भक्षाय सन्निहिं चेण कुविजालेव मायाय संजय पक्षी पट्टम समादाय नीरविखो परिवय ऐसणा समीवो लज्जो गामे अणीय उच्चरे अपमत्तोपमत्ते पिंडम वायुं गविषय एवं से उदाहो अणुत्तरणानि अणुत्तरदंसी अणुत्तरणान दंसन धरे अर्हाणाय पुत्रे भगवं वेशालिये वियाहिये तिबेमी। इस तरीके से हमारे ये 6 अध्ययन पूरे होते हैं। इन 6 अध्ययनों तक का भाव आपने श्रवण किया है। आगे के 7वें अध्ययन से आगे के क्या भाव हैं वो आगे आएंगे। आगे जिस तरीके से यथावसर इनका लाभ हम लेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम शांति।